हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये है एआर की क्लासेस। यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की जो सेकंड इकाई है वो है हमारी भूगोल। भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। आइए हम जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, और एवं विकास। विकास का मतलब है कि संसाधन किस कहाँ तक इनका विस्तार हुआ है, यानी विकास हुआ है। इसके बारे में आज समझते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन की हम एक परिभाषा बताते हैं आपको, जैसे कि मानव के द्वारा जो वस्तुएं आवश्यकता अनुसार उपयोग की जाती हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, वो सब हमारे संसाधन कहलाते हैं। और इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं जो आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं। ये हमारी परिभाषा, मानव के द्वारा आवश्यकता अनुसार उपयोग की जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। हम देखते हैं यहाँ पर कि संसाधन किसे कहते हैं। हमने यहाँ पर बताया है कि मानव के द्वारा आवश्यकता अनुसार, यानी कि व्यक्ति को या मानव को जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, हम संसाधन कहते हैं। आइए अब इसकी जानते हैं। आप इतना समझ गए हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, तो दोहरा लेते हैं परिभाषा को। मानव के द्वारा आवश्यकता अनुसार उपयोग की जाने वाली वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। अब देखते हैं कि जैसे कि मान लो कि मानव के द्वारा कौन सी वस्तुएं उपयोग की जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले आवश्यकता अनुसार मानव की जो महत्वपूर्ण संसाधन कहलाते हैं वो कहलाते हैं अपने क्या है, वृक्ष। और यहाँ पर घर, और यहाँ पर जल और वायु। क्योंकि मानव को जीवित रहने के लिए वायु की, जल की, और रहने के लिए घर की, और जो अपने वृक्ष वगैरह वृक्षों से कपड़े वगैरह बनाते हैं, यानी कि ऐसे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है जो मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इससे अपने समझ में आता है कि संसाधन के क्या कहलाते हैं, जो मानव की आवश्यकता पूर्ण। देखिए स्टूडेंट्स, हम संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि एक है प्राकृतिक। देखिए, पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है वो है मानवीय। यानी कि हमने संसाधन को कितने भागों में बांटा है, हमने संसाधन को दो भागों में बांटा है। पहला एक हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन, दूसरे हमारे मानवीय संसाधन। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि प्रकृति से प्राप्त जो भी हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, यानी कि प्रकृति से जो भी संसाधन है प्राप्त होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे जो महत्वपूर्ण है वृक्ष, सौर ऊर्जा, जल, वायु और जीव जंतु, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन लिए हैं, वृक्ष, सौर ऊर्जा, इसमें हम जैसे सौर ऊर्जा होती है हमारी, और ज्वारीय ऊर्जा होती है, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। जल है, वायु है, जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन हम किसे कहते हैं, मानवीय संसाधन वे संसाधन है जो मानव द्वारा निर्माण होता है जिन संसाधनों का। जैसे कि हम लेते हैं कंप्यूटर, दूसरा मोबाइल फोन,
रेलगाड़ी, एटीएम मशीन। हम देखते हैं कि कंप्यूटर, मोबाइल, रेलगाड़ी, एटीएम मशीन, इन सब का निर्माण किसने किया है? मानवों ने किया है। तो इसके अतिरिक्त ये कहा जा सकता है कि मानवीय संसाधन कौन से कहलाते हैं? तो मानवीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका निर्माण मानव द्वारा होता है। देखते हैं, आइए दोस्तों और आगे देखिए, मानवीय संसाधन उतने ही हैं जो मानवों ने निर्माण किया, उसकी परिभाषा यही है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन है वो अभी हमारे समाप्त नहीं होते हैं। प्राकृतिक संसाधन को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि एक देखते हैं हम नवीकरणीय संसाधन और दूसरी है हमारे अनवीकरणीय संसाधन। इनको हम एक और नाम दे सकते हैं, जैसे कि अच्छा है, और इसको क्षय। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इसकी यह डेफिनेशन होती है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका पुनः निर्माण होता रहता है। निर्माण तो इनका भी होता है, लेकिन इनका निर्माण होने में 1000 साल से कई ज्यादा साल भी लग सकते हैं। और लेकिन नवीकरणीय संसाधन में जो आते हैं वो जल्द ही उनका पुनर्निर्माण होता रहता है। जैसे इसके अंतर्गत हम लेंगे जल, और जो कभी नष्ट नहीं होते हैं वायु, और जो अभी हमने बताया है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वो सब इनके अंतर्गत आते हैं। पवन ऊर्जा, और देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या क्या हो गया? जल, वायु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और इसके अतिरिक्त जीव जंतु, वन, जीव जंतु, वन और मछली, ये सब हमारे क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। आइए देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन या क्षय, जो कई सालों बाद इनका निर्माण होता है, जैसे कि कोयला, सोना, चांदी, और भी कोई धातु वगैरह हो, जैसे लोहा एक्स है, हीरा है, इनका काफी समय इनका निर्माण होता है। जैसे वो देखते हैं खनिज तेल, खनिज तेल। दोस्तों आप जानते होंगे खनिज तेल के अंतर्गत डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक गैस, फ्रेंड्स हम जानते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन कौन संसाधन? वे संसाधन है जो हमारी पृथ्वी में या हमारी पृथ्वी में कैसे पाए जाते हैं? एक सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और एक निश्चित समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें इनका कैसा उपयोग करना चाहिए? एक सीमित अवस्था में उपयोग करना चाहिए। और ये हमारे कैसे हैं? ये नवीकरणीय संसाधन, जिनका उपयोग हम अच्छे से कर सकते हैं या भाई अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन को भी हम और बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं इसको। देखिए नवीकरणीय संसाधन को हमने बताया है कि हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि जैव और अजैव। तो जैव के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जैसे कि यहां पर हम लेंगे जीव जंतु और मछली और वन, पक्षी, ये सब आएंगे, ठीक है। हमारे जैव संसाधन कौन से कहलाएंगे? हमारे
जीव जंतु, मछली, वन, वनस्पति जो सब होता है, और पक्षी वगैरह आ जाएंगे। और अजैब के अंतर्गत कौन से आएंगे? अजैब के अंतर्गत आएंगे अपने जो, जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पर अजैब, देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या बताया? अजैब। अजैब कौन सी कहलाएंगे? पहले अजैब के बारे में समझ लेते हैं। अजैब क्या कहलाते हैं? देखो, अजैब में जीवन नहीं पाया जाता है। अजैब संसाधन में क्या होता है? जीवन नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो अजैब है ना, वो जैव पर निर्भर करता है। जो जैव है वो अजैब पर निर्भर करता है। जैसे कि जो है जीव जंतु है, उनके लिए जल आवश्यक है, वायु आवश्यक है, प्रकाश वगैरह ये सब क्या है? हर व्यक्ति के लिए, जंतु के लिए, वन पक्षी के लिए, वनस्पति के लिए, पक्षियों के लिए, मछलियों के लिए हर चीज क्या है? आवश्यक है। इसलिए यह क्या है? वायु में भी जीवन नहीं पाया जाता है, लेकिन वायु के द्वारा जीवन असंभव है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अजैब संसाधन कौन से कहलाते हैं? जल, वायु, प्रकाश, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैसा हमारी क्या है? अजैब संसाधन है। आइए दोस्तों, इसके आगे भी हम समझते हैं कि हम जैव संसाधन को भी कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, जैव संसाधन में जो हमने अभी जैव संसाधन में क्या क्या रखाया था, आपको पता है जैव संसाधन में क्या आते हैं? जीव जंतु, मछली और वनस्पति, ये सब क्या आते हैं? हमारे जैव संसाधन में आते हैं। आप अपन से मतलब दो भागों में फिर से बांटते हैं। जैसे कि ये हमारा निर्जीव और ये हमारा सजीव। सजीव के अंतर्गत कौन से आएंगे हमारे? सजीव के अंतर्गत हमारे जो हमने बताया है जानवर, जिसे हम जीव जंतु कहते हैं, ठीक है, और इसके मनुष्य, पक्षी और मछलियां। दोहराते हैं यहाँ पर जानवर, मनुष्य, पक्षी, मछलियां, जैसा हमारे क्या है? सजीव में आएंगे। और निर्जीव में हमारे क्या आ जाएगा? पूरी की पूरी वनस्पति आ जाएगी। आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख चुके हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हम संसाधन को, जैसे ही यहाँ पर जो पहला चैप्टर है अपना संसाधन क्या बताता है कि संसाधन एवं विकास, यानी कि संसाधन का विकास कितना है, उनका विस्तार कहाँ तक है। तो आइए अपन ने पूरा समझ लिया है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमने जो आपको पढ़ाया है आजकल, ये है लॉन्ग क्वेश्चन, और आपको अगर कुछ 2 नंबर या 4 नंबर में लिखना है तो उस हिसाब से लिखिए। मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया है। थैंक यू एवरीवन।